हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की एक बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस पॉम की डिटेल समरी मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इस पॉम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी 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 हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में इस फॉर्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने समझाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर जाकर देखिएगा। वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं कि इस फॉर्म की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी पोम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान। अब इस पोम की समरी क्या है वो देख लेते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बड़ी प्यारी सी कविता है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोइट हैज सिंपैथेटिकली डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ द पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों की जीवन का वर्णन बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक कवि के द्वारा इस कविता के अंदर किया गया है। द पोम स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए स्टोर। एक छोटी सी दुकान के जिक्र से ये पोम स्टार्ट होती है। A स्मॉल पुअर फार्मर हैज पुट अप द स्टैंड आउटसाइड हिज हाउस अलोंग अ हाईवे। एक छोटा सा किसान जिसने अपनी दुकान लगाई हुई है, एक थड़ी लगाई हुई है हाईवे के किनारे। ठीक है, ऐसा बताया गया इस पोएम के अंदर। He expects people to stop and buy something from him, but no passers-by stop their cars and buy his berries and golden squares. अब वो बेचारा उम्मीद करता है कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, जो गाड़ियाँ उस हाईवे से गुजर रही हैं, कोई ना कोई गाड़ी वहाँ पर रुकेगी और कोई ना कोई उनसे कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा। क्या सामान है उसके पास में? कुछ वाइल्ड बेरीज हैं, यानी जंगली बेर हैं, गोल्डन स्क्वेयर्स यानी एक तरह से एक वेजिटेबल है, तो वो वेजिटेबल वहाँ पर बेच रहा है, सब बेर वगैरह बेच रहा है, तो वो उम्मीद करता है कि कोई ना कोई गाड़ी वहाँ पर रुकेगी और कोई ना कोई आकर उससे सामान खरीदेगा। इस उम्मीद में पूरे दिन वो टकटकी लगाकर उन आती जाती गाड़ियों को देखता है। द पोइट सेज दैट द रिच पीपल आर ऑलवेज इन हरी। अब पोइट कहता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये हमेशा जल्दी में होते हैं। दे डोंट केयर टू स्टॉप एट अ स्टोर। अब छोटी मोटी दुकानों पर रुकने की वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। इफ समवन स्टॉप्स, अगर कोई रुकता भी है, ही फील्स इरिटेटेड, तो वो इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है। अब क्यों चिढ़ जाता है? जैसा कि मैंने पोम आपको बताया था कि वहाँ का जो सीनेरियो काफ़ी सुंदर दृश्य है, लेकिन वहाँ पर जो आर्टलेस पेंट किया गया है, एक तरह से कलाविहीन पेंट किया गया है, और वहाँ पर जो साइन बोर्ड है नॉर्थ और साउथ के, उन्हें टेढ़ा मेढ़ा लगाया गया है, तो उस चीज़ को देखकर वो लोग चिढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि यह जो बोर्ड है वो टेढ़े मेढ़े लगे हुए हैं, पेंट जो है वो सही तरीके से किया हुआ नहीं है, ऐसी बात वो कहते हैं। People denote sad as an ugly or unattractive spot in the beautiful mountain scene. वो कहते हैं कि जो तुमने ये दुकान लगाई है, जो छप्पर लगाया हुआ है, छोटी सी थड़ी लगाई हुई है, एक तरह से एक बहुत ही भद्दी और अनअट्रैक्टिव स्पॉट है इतने ब्यूटीफुल माउंटेन सीन के बीच में। वो उस थड़ी को, उस दुकान को एक तरह से बहुत ही भद्दा और एक अनाकर्षक स्पॉट मानते हैं। तो इस तरीके से उनका जो बिहेवियर है, बड़ा ही इग्नोर्ड बिहेवियर उनका जो उन लोगों के प्रति होता है, काफ़ी वो इन्हें इग्नोर करते हैं और काफ़ी वो टीका टिप्पणी उनके इस वहाँ की जो सीनरी के ऊपर वो लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है? आगे पोइट ने बताया है इस पोम के अंदर, द पुअर फार्मर इज हर्ट एट द वे ही इज ट्रीटेड एंड इग्नोर्ड। अब वो बेचारा जो किसान है, जो गरीब आदमी है, जिसने वहाँ पर किनारे, हाईवे के किनारे अपनी दुकान लगाई हुई है, वो उन रिच पीपल के बिहेवियर से काफ़ी वो आहत होता है, काफ़ी उसे दुख होता है, जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके से उसे इग्नोर किया जाता है। ही लॉन्ग्स फॉर सम मनी। अब वो बेचारा वहाँ पर उसने दुकान लगाई है कुछ पैसे कमाने की चाहत में, ठीक है ना। दस द पोइट सेज दैट रिच पीपल मस्ट नॉट हॉर्ड देयर मनी, दे शुड नॉट इग्नोर द नीड्स ऑफ द पुअर। अब पोइट कहता है कि वो बेचारा जो गरीब आदमी है, जिसने उस हाईवे के किनारे अपनी थड़ी लगाई हुई है, वो थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहता है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, अपनी आजीविका कमा सके। लेकिन ये जो अमीर लोग होते हैं, ये एक तरह से उन्हें इग्नोर करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो यहाँ पर एक तरह से पोइट जो है वो उन्हें सलाह देना चाहता है कि जो अमीर लोग हैं उन्हें पैसों की जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें पैसे खर्च करने चाहिए। अब पैसे खर्च करने का मतलब ये नहीं कि वो आप अपने पैसे उन्हें डोनेट कर दो, बल्कि आप उनसे कोई ना कोई सामान खरीदो जिससे वो पैसा जो है, उस पैसे का फ्लो जो है उनके पास में भी हो सके और फिर वो उस पैसे से अपने जीवन यापन को आसानी से कर सके, अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। तो एक तरह से यहाँ पर पोइट सजेस्ट करना चाहता है, ठीक है। और पोइट ये भी कहना चाहता है कि अमीर लोगों को, गरीब लोगों की ज़रूरतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उन्हें भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आगे पोइट कहता है, अकॉर्डिंग टू पोइट दिस पुअर पीपल वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ as shown in the films and promised by the party in power.
अब पोइट कहता है कि ये जो बेचारे गरीब लोग हैं ना, ये भी एक आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं जिस तरीके का इनसे वादा किया गया है। जो राजनेता वगैरह होते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं, ये क्या होती हैं, सत्ता में जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो इन लोगों से तरह तरह के वादे किए जाते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये चाहते हैं कि जिस तरीके के इनसे वादे किए गए हैं, जिस तरीके के इन्हें सपने दिखाए गए, वैसा ये जीवन जीना चाहते हैं, वैसा आरामदायक जीवन ये जीना चाहते हैं। He says that there are some good doers who are selfish and help those poor people in order to fulfill their own interest. अब आगे पॉइंट बताता है कि कुछ गुड डूअर्स हैं, यानी ग्रीडी गुड डूअर्स बताया गया है। ग्रीडी मतलब लालची और गुड डूअर मतलब परोपकारी लोग। अब एक तरह से जो लालची हैं और अपने आप को वो परोपकारी मानते हैं, जबकि हकीकत में वो परोपकारी नहीं है, तो यहाँ पर वो एक तरह से बिजनेसमैन के रूप में यहाँ पर उन्हें इंगित किया गया है। तो ये बिजनेसमैन जो है, इन बेचारे गरीब लोगों की ज़मीनें वगैरह इन्हें खरीद लेते हैं। वो एक तरह से वो काफ़ी स्वार्थी हैं और इन लोगों को क्या अपने फ़ायदे के लिए इनका जो है, इन्हें सपने दिखाए जाते हैं। ये लोग जो इन्हें बहला फुसला कर इनकी ज़मीनें वगैरह खरीद लेते हैं और इन्हें झूठे सपने दिखाते हैं, यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो इनकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं। ऐसा इस पॉइंट में पोइट के द्वारा बताया गया। आगे पोइट कहता है द पोइट फील्स पिटी फॉर द पुअर मैन हु ईगरली वेट्स फॉर ए कस्टमर। अब यहाँ पर पोइट जो वो काफ़ी दुख महसूस करता है उन गरीब लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो हाईवे के किनारे जिन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है, थड़ी लगाई हुई है, वो बेचारा पूरे दिन कस्टमर का वेट करता रहता है बड़ी उत्सुकता के साथ कि कोई ना कोई उसकी दुकान के पास, कोई ना कोई गाड़ी उसके पास रुकेगी और वो उससे आकर उसे सामान खरीदेंगे। यानी इस उत्सुकता के साथ पूरे दिन वो उस कस्टमर का वेट करते रहते हैं। ही सेज दैट अ फ्यू कार स्टॉप। अब आगे पॉइंट कहता है कि कुछ कारें रुकती भी हैं, यानी नया पहली बात तो वहाँ पर कोई कार रुकती नहीं है, और गलती से अगर कोई कार रुकती है, वन ऑफ देम डिजायर टू टेक यू टर्न, तो कोई तो वहाँ पर यू टर्न लेने के लिए रुकता है। अनदर टू इंक्वायर अबाउट द वे, कोई वहाँ पर रास्ता पूछने के लिए रुकता है। एंड अनदर टू आस्क इफ ही कैन गेट पेट्रोल देयर, और कोई वहाँ पर पेट्रोल ईंधन वगैरह लेने के लिए रुकता है। लेकिन जो चीज़ उनके पास है, जिस सामान को बेचने के लिए उन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है, वो चीज़ उनसे कोई नहीं खरीदता। ऐसी चीज़ें, जो चीज़ उनके पास नहीं है, वो चीज़ लेने के लिए वो वहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट कहता है द पोइट इज़ वेरी सैड एट द प्लाइट ऑफ द पुअर। अब यानी गरीबों की इस दुर्दशा को देखकर कवि जो है हमारे काफ़ी दुखी हैं। ही सेज दैट फेट ऑफ पुअर विलेजेस इज डार्क एंड होपलेस। अब वो कहते हैं कि इन बेचारे गरीब जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, इनका जो भाग्य बड़ा अंधकारमय है। ही सेज मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। वो कहते हैं कि भाई पैसा जो है मानव तरक्की के लिए, मनुष्य की तरक्की के लिए पैसा ज़रूरी चीज़ है। इट मस्ट फ्लो फ्रॉम द सिटी टू द रूरल एरियाज। तो इसलिए इसका जो प्रवाह है इस पैसे का, शहर से गाँव की तरफ होना चाहिए, है ना। तो ये बात वो कहते हैं भी शहर के लोग कहने का मतलब जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों से सामान वगैरह खरीदेंगे, तभी तो पैसे का फ्लो जो है अमीर लोगों से गरीब लोगों की तरफ होगा, और वो गरीब लोग बेचारे उस पैसे का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन कर सकेंगे, या अपने रहन सहन के स्तर को, अपने जीवन स्तर को थोड़ा सा वो सुधार सकेंगे। अब आगे पॉइंट कहता है इन द एंड ही एक्सप्रेसेस अ चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट दीज पीपल शुड बेटर बी किल्ड इन ऑर्डर टू पुट ए परमानेंट एंड टू देयर प्रॉब्लम्स। आगे लास्ट में पॉइंट कहता है कि वो एक तरह से बचकाना अपनी चाहत बताता है कि अगर आप इनसे कोई चीज़ें वगैरह, सामान वगैरह नहीं खरीद सकते, इनकी आप मदद नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि इन लोगों को एक झटके में ही मार दिया जाए, ताकि इनकी सभी समस्याओं का अंत हो जाए और ये अपने सभी दुखों से आज़ाद हो जाए। लेकिन बाद में पॉइंट कहता है ही फर्दर विशेज दैट समवन वुड कम एंड पुट एन एंड टू दिस पेन। बाद में वो आगे कहता है कि हाँ, हालांकि ये चीज़ उसने वो चाहत तो जाहिर की है, लेकिन ये चीज़ संभव भी नहीं है और तर्कसंगत भी नहीं है। फिर वो कहता है आगे इच्छा अपनी कामना जाहिर करता है कि कोई आए और उन्हें इन लोगों को उस दर्द से आज़ाद करवाए, ऐसी वो अपेक्षा लोगों से करता है। लास्ट में एक तरह से मैसेज पॉइंट ने ये देने की कोशिश की है, thus the poem conveys a deep message to put an end to the pain and hardship suffered by poor people। तो इस प्रकार इस पोम में एक तरह से एक मैसेज, गहरा मैसेज देने की, एक बहुत बड़ा मैसेज देने की पोइट ने कोशिश की है। ये कविता बहुत बड़ा मैसेज देती है कि ये जो गरीब लोग हैं, इन लोगों जिन दर्द से, जिस परेशानियों से सफ़र हैं, ग्रसित हैं, उन परेशानियों से इन्हें मुक्त किया जाए, मुक्त करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा एक मैसेज ये जो है पोम देती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये थी समरी। अब इस फॉर्म से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा और इजीली आप अपना आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फॉक who had put up the roadside stand। यानी जो ये लोग हैं इनकी क्या दलील है, जिन्होंने सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाई हुई है, इनकी क्या दलील है, ये क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द पीपल हु पुट अप
द रोड साइड स्टैंड डिड नॉट वांट चैरिटीज़। अभी जो लोग हैं जिन्होंने सड़क के किनारे अपनी थड़ी लगाई हुई है, छोटी सी दुकान लगाई हुई है, ये लोग दान पुण्य दान नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि इन्हें कोई भीख दे दे, कोई दान दे दे, ऐसा इनकी बिल्कुल भी चाहत नहीं है। दे वॉन्टेड टू अर्न सम मनी फ्रॉम द सिटी पीपल फॉर अ डिसेंट लिविंग। वो बस इतना चाहते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो सड़कों से जो कारें गुजरती हैं, जो अमीर लोग गुजरते हैं, वो उनकी दुकानों पर रुकें और कुछ ना कुछ उनसे सामान खरीदें, जिससे उनके पास भी कुछ पैसा आ सके और वो एक सम्मानजनक जीवन जो है जी सके। बस उनकी इतनी ही कामना है। भिक्षा मांगने का उनका कोई इरादा नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें आगे दान कर जाए, ऐसी उनकी बिल्कुल भी कोई कामना नहीं है। ये बात मोटे मोटे तौर पे इसके आंसर के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वेन। अब पोइट कहता है कि वो कौन सी बचकाना इच्छा है जो पोइट यहाँ पर बताता है और ये व्यर्थ क्यों है। तो यहाँ पर सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। The poet refers to a fantastic idea according to which all the rural poor should be put to death together. पोइट कहता है, यानी एक तरह से बचकाना उसकी जो इच्छा है, वो क्या कहता है कि भाई आप अगर इनकी मदद नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि इन सभी जो रूरल पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, इनको मार देना चाहिए, इनको मौत के घाट उतार देना चाहिए, ताकि इनकी सभी समस्याओं का अंत हो जाए और ये जितनी भी समस्याओं से ग्रस्त हैं बेचारे, ये आज़ाद हो जाए। दिस विल गिव देम फ्रीडम फ्रॉम देयर सफरिंग। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो ये अपनी जो इस दुखों से, अपने दुखों से आज़ाद हो सकेंगे। लेकिन बाद में वो कहता है, हाउएवर ही कंसीडर सच एन आइडिया टू बी चाइल्डिश एंड वेन। लेकिन बाद में पोइट कहता है कि हाँ, उसका वह ऐसा समझता है कि जो उसका विचार है बिल्कुल बचकाना है और व्यर्थ है, क्योंकि इट इज़ नाइदर फिजिबल और नॉट डिज़ायरेबल, क्योंकि ना तो ये वांछनीय है ना ये तर्कसंगत है, ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उसके मन में ये ख्याल आता है, इसलिए वो अपनी बात रखता है। ठीक है, आगे पोइट कहते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये रहा, वाई डू सम कार ओनर्स स्टॉप एट द स्टैंड। यानी जो कार के वो जो मालिक हैं, जो चमचमाती गाड़ियाँ उस हाईवे से गुजरती हैं, वो उस दुकान पर क्यों रुकते हैं। तो इसका आंसर सिंपली आप इस तरीके से करेंगे, सम कार ओनर्स स्टॉप देयर टू आस्क अबाउट द रूट। कुछ तो वहाँ पर रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, टेक ए बैक टर्न, कुछ वहाँ पर यू टर्न लेने के लिए रुकते हैं, और आस्क इफ दे सेल गैस बट नो वन स्टॉप्स टू बाय द फार्मर्स प्रोड्यूस। कुछ वहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए रुकते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर किसान की जो चीज़ें हैं, जहाँ पर वो उस थड़ी पर लेकर बैठा है, जिन चीज़ों को वो बेचने के लिए बैठा है, वो चीज़ खरीदने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। कोई वहाँ पर रास्ता पूछने के लिए रुकता है, कोई यू टर्न लेने के लिए रुकता है, कोई पेट्रोल लेने के लिए रुकता है। तो सिंपली आप अपना आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बीस्ट ऑफ प्रे। यानी जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, यानी जो लालची परोपकारी लोग हैं, जो बीस्ट ऑफ प्रे, जो शिकारी लोग हैं, उनके बारे में पोइट क्या कहता है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे, द पोइट सेज दैट द ग्रीडी गुड डूअर्स प्रिटेंड टू बी वेल विशर्स ऑफ द विलेजर्स बट इन रियलिटी दे आर लाइक फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स हु प्रे द रूरल पीपल। अब पोइट कहता है कि जो ये ग्रीडी लालची जो परोपकारी लोग हैं, ये बहाना करते हैं उन ग्रामीणों का अच्छा शुभचिंतक होने का, लेकिन हकीकत ये है कि ये फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स हैं, यानी मांस खाने वाले उन जंगली जानवरों की तरह हैं जो उन बेचारे गरीब लोगों का शिकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, इन वट वे डिड द ग्रीडी गुड डूअर्स ट्राई टू हार्म द फार्मर्स। यानी किस तरीके से जो लालची परोपकारी लोग हैं उन बेचारे किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर सिंपली इस तरीके से करेंगे, इट वॉज इन द न्यूज़ दैट द पुअर फार्मर्स वर गोइंग टू बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स बाय द ग्रीडी गुड डूअर्स ऑफ द सिटी। यानी ऐसा समाचारों में आता है कि जो बेचारे गरीब किसान हैं उनको उनकी ज़मीन से वंचित कर दिया जाएगा, किनके द्वारा, यानी ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, जो परोपकारी होने का बहाना करते हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, ये लोग उनसे उनकी ज़मीनें औने पौने दामों खरीद लेंगे, उन्हें बहला फुसलाकर। तो इस तरीके से उन्हें उनकी ज़मीनों से वंचित कर दिया जाएगा। दे आर गोइंग टू बी पुश्ड बैक टू लिव इन विलेजेस नियर बिग स्टोर्स एंड थिएटर्स। और उन्हें गाँव में धकेल दिया जाएगा पीछे, और जहाँ जो बड़ी बड़ी दुकानों की, जहाँ उनके पास में बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, बड़े बड़े थिएटर होंगे, ऐसे उन्हें सपने दिखाए जाएंगे। दे वर प्रॉमिस कंफर्टेबल लिव्स इफ़ दे शोल्ड आउट देयर लैंड्स टू देम। और उन्होंने कहा जाएगा कि अगर आप अपनी ज़मीन बेचते हैं उनको, तो उन्हें एक आरामदायक जीवन देने का उनसे वादा किया जाएगा। These people were planning to persuade and force the farmers to accept their offers of false benefits। और इन लोगों को, ये लोग जो है, जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ये योजना बनाते हैं उन्हें मनाने की, बहलाने फुसलाने की, यानी गरीब किसानों को, बेचारों को बहलाने फुसलाने की, मनाने की, और उन्हें झूठे बेनिफिट्स यानी झूठे लाभ फ़ायदे दिखा करके, आपको प्रस्ताव देकर कि आपको हम ये फ़ायदा पहुंचा देंगे, ये फ़ायदा पहुंचा देंगे, और इस तरीके से उनकी ज़मीनों को हड़पने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो किसानों को हार्म यानी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा,
हाउ डज द पोइट एक्सप्रेस हिज सिंपैथी फॉर द पुअर डेप्राइव्ड विलेजर्स, यानी किस तरीके से जो कवि हैं वो अपनी सहानुभूति गरीब और वंचित ग्रामीणों के प्रति व्यक्त करते हैं। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द पोइट इज फुल ऑफ सिंपैथी फॉर द पुअर डेप्राइव्ड विलेजर्स, यानी जो कवि जो है वो बहुत ही एकदम सहानुभूति से भरा हुआ है इनके प्रति, इन गरीब लोगों के प्रति। दीज विलेजर्स पुट अप रोड साइड स्टैंड्स टू अर्न सम मनी, ये बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने सड़क के किनारे छोटी छोटी अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। किस लिए लगाई हुई हैं? सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए। बट द रिच पीपल इनसेंसिटिव टू देयर प्लाइट, लेकिन ये जो अमीर लोग हैं एक तरह से इनके प्रति असंवेदनशील हैं। डोंट स्टॉप देयर, वहाँ पर रुकते ही नहीं है, यानी अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर रोकते ही नहीं है, अपना कोई भी सामान उनसे खरीदते ही नहीं है। इवन इफ दे डू स्टॉप, और अगर वे रुकते भी हैं, दे क्रिटिसाइज द साइंस पुट अप बाय द विलेजर्स और दे आस्क अबाउट द रूट और गैस। तो वो वहाँ पर जो साइन बोर्ड लगाए हुए हैं या वहाँ पर जो आर्टलेस पेंट किया गया है उसकी वो आलोचना करते हैं, या कोई रास्ता पूछने के लिए रुकता है या कोई पेट्रोल लेने के लिए रुकता है, लेकिन सामान उनसे कोई भी वहाँ नहीं खरीदता है। द ग्रीडी सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट सिटी पीपल इवन ट्राई टू ग्रैब द लैंड ऑफ द विलेजर्स, और ये जो लालची स्वार्थी जो बेईमान जो शहर के जो लोग हैं, ये यहाँ तक कि उनसे उनकी ज़मीनें खरीदने की भी कोशिश करते हैं, ज़मीनें हड़पने की भी कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से पोइट ने अपनी जो सहानुभूति है गरीब और वंचित ग्रामीणों के प्रति वो व्यक्त की है। तो कुल मिला के ये 6 क्वेश्चन थे और समरी को बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये समरी और ये सभी 6 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ओके, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.